महान पंडित आचार्य चाणक्य ने चाणक्य नीति में अपने जीवन के अनुभवों को साझा किया है। इसमें उन्होंने जीवन को सही तरीके से जीने के बारे में बताया है। आचार्य चाणक्य को आज भारतीय इतिहास के महान विद्वानों में स्थान दिया जाता है। अगर उनकी बातों पर ध्यान दिया जाए तो व्यक्ति जीवन में कभी भी मात नहीं खा सकता। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि जीवन में बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं जिनमें व्यक्ति हार मान जाता है, परेशान हो जाता है, और इन चीज़ों से विजय प्राप्त करने के लिए आचार्य चाणक्य ने अपने जीवन में जो अनुभव प्राप्त किए उनको एक पुस्तक में संकलित किया। ये पुस्तक थी आज चाणक्य नीति। तो दोस्तों, आज उसी चाणक्य नीति से हम आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण ज्ञान लेकर आए हैं, जिसको यदि आपने अपने जीवन में उतार लिया तो आप कई परिस्थितियों में विजय प्राप्त कर लेंगे। आपके जीवन में जो भी बाधाएं उत्पन्न होंगी उनसे आप लड़ेंगे और बहुत ही जोरदार तरह से आगे बढ़ेंगे। तो आज का जो महत्वपूर्ण ज्ञान है वो आचार्य चाणक्य की पुस्तक चाणक्य नीति से हम आपके समक्ष रख रहे हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि ये 4 चीज़ें नष्ट हो जाती हैं। कौन कौन सी 4 चीज़ें नष्ट हो जाती हैं? आचार्य चाणक्य कहते हैं कि ये 4 चीज़ें नष्ट हो जाती हैं। क्या क्या? पहला है असंतोषी ब्राह्मण। जी हाँ दोस्तों, यदि ऐसा ब्राह्मण है जो कि असंतोष वाला है, संतोष नहीं है, यहाँ ब्राह्मण से आप पूजा पाठ वाला ब्राह्मण मत समझिए। ब्राह्मण यानी कि वो जिसे ब्रह्म का ज्ञान हो, ऐसा ब्राह्मण यदि असंतोषी है, संतोष नाम की चीज़ उसके यदि हृदय में नहीं है, तो समझिए कि उसका नष्ट होना निश्चित है, उसे बर्बाद होना है, उसको कोई बचा नहीं सकता, उसे मिटना है। यानी कि असंतोषी ब्राह्मण नष्ट हो जाएगा। इसलिए ब्राह्मण के अंदर संतोष जरूर होना चाहिए। यदि आप शिक्षा ले रहे हैं, आप प्रोफेसर हैं, आप रिसर्चर हैं, आप डॉक्टर हैं, आप कोई समाज सेवक हैं, तो समझिए एक तरह से आज की परिस्थिति में वो आप ब्राह्मण ही हैं और आपके अंदर संतोष नाम की चीज़ होनी चाहिए। आपके अंदर असंतोष का भाव प्रबल नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा हो गया तो आपको बर्बाद होने से कोई बचा नहीं सकता। ऐसा कौन कहता है? ऐसा आचार्य चाणक्य अपनी पुस्तक चाणक्य नीति में कहते हैं। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात कहते हैं आचार्य चाणक्य कहते हैं कि संतोषी राजा नष्ट हो जाते हैं। जी हाँ, राजा जिसके अंदर संतोष आ गया वो नष्ट हो जाएगा। यानी कि राजा को अपनी जो बाउंड्रीज हैं, अपनी जो सीमा है, उसको एक्सटेंड करते रहना चाहिए। ये ना सोचना चाहिए कि बस इतना है तो बस मैं इतने में ही रहूं। ऐसे राजा नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि ये लोग बस ये मान लेते हैं कि मैं जितने में हूँ उतने में ही रहूँ। यानी कि वो कुछ अपने राज्य का एक्सपेंशन नहीं करते, प्रसार नहीं करते, तो ऐसे राजा नष्ट हो जाते हैं। तीसरी जो महत्वपूर्ण चीज़ बताई है आचार्य चाणक्य ने, उन्होंने कहा है कि लज्जाशील वैश्या नष्ट हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, ऐसी वैश्या जिसके अंदर लज्जा है, क्योंकि वैश्या का तो ये धर्म ही है कि उसे लज्जा नहीं करनी है। भाई, वैश्या का काम ही है कि लज्जा ना करे, लेकिन वो तो लज्जा कर रही है। तो लज्जा यदि करेगी वैश्या तो वो भी नष्ट हो जाएगी, वो भी नहीं जी पाएगी। चौथी जो महत्वपूर्ण चीज़ आचार्य चाणक्य कहते हैं वो कहते हैं निर्लज्ज कुलीन स्त्री नष्ट हो जाती है। यानी कि ऐसी कुलीन स्त्री यदि उसके अंदर निर्लज्जता आ गई, वो लज्जाहीन हो गई, तो उसको भी बर्बाद होने से कोई रोक नहीं सकता। चाहे वो कितनी कुलीन हो, चाहे वो कितने ही पैसे वाली हो, अच्छे परिवार की हो, अच्छे कुल की हो, लेकिन यदि वो निर्लज्ज हो गई तो उसको बर्बाद होने से कोई रोक नहीं सकता। तो क्या चीज़ें बताते हैं आचार्य चाणक्य नष्ट हो जाएगी? असंतोषी ब्राह्मण, संतोषी राजा, लज्जाशील वैश्या और निर्लज्ज कुलीन स्त्री, ये चारों चीज़ें नष्ट हो जाती हैं। तो दोस्तों, आप इन चारों महत्वपूर्ण बिंदुओं को अपने जीवन में उतार लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए कि आप किस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं और आपको क्या ध्यान में रखना चाहिए। आपको यदि नष्ट होने से बचना है तो इस ज्ञान को अपने जीवन में उतार लीजिए, बैठा लीजिए, तभी आप जीवन में आगे बढ़ सकेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।